हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, करंट सीरीज़, वो चल रही है क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज, और आज है उसका पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, एयर के बारे में था एंड वाटर के बारे में वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं, और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सॉइल के बारे में एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो सॉइल के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज़ सॉइल, सॉइल क्या है। तो एज यू नो, जो अर्थ है, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये अगर हम अंदर को जाएं तो सबसे जो इनर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोर सबसे, और उसकी जो मिडिल वाली लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटल, एंड जो अपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। और इसी क्रस्ट की में जो सॉइल पाई जाती है, और सॉइल जर्नली मिनरल जो मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं या पत्थर कंकड़ होते हैं और ह्यूमस होता है, इन सब का एक मिक्सचर जो है, जो हमको दिख रहा है, हमें टॉप सॉइल में दिख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो पहला जो हमारा इस वीडियो का टर्म था सॉइल, ये इसको मैंने बताया कि व्हाट इज़ सॉइल, तो ये है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल किस किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो सॉइल जनरली मिनरल मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बनी होती है। इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। मिनरल मैटर्स, देखिए ये जो सॉइल का कंपोजिशन है ये बनाता है ऑलमोस्ट 45% ये सॉइल का ये होता है। अभी मिनरल मैटर्स होते क्या हैं, लाइक जैसे कि मैंने बताया अभी कंकड़ पत्थर स्टार्टिंग में सॉइल में जो मिक्स होते हैं, लेकिन इन कंकड़ पत्थरों को भी हर एक साइज़ में नहीं होता, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है और कोई बहुत फाइन होता है। तो उन पार्टिकल्स को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जो मिनरल मैटर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, एंड फोर्थ वन इज क्ले। तो ये तो होते हैं मिनरल मैटर्स। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हमारे सॉइल में 5% होता है। क्लियर? ये आपका 5% होगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो भी लिविंग थिंग्स का जो भी डेड मटेरियल्स होता है वो सॉइल में मिक्स होता है, उसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। फिर थर्ड वन है एयर। एयर जो होती है वो होती है 25%। एयर आपने देखा होगा, सॉइल बहुत ज़्यादा चिपकी हुई नहीं होती है, उनके बीच में पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है। तो एयर जो होती है वो होती है 25%। और तो जो रेस्ट बचा कितना हो गया ये 45, 50, 75, ये मीन्स जो रेस्ट 25% है वो होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, या फिर जो भी उसमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सब मिलकर के मिनरल्स, मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म मिलकर के सॉइल का कंपोजिशन करते हैं, सॉइल को बनाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है आपका ह्यूमस। ये तो आई थिंक ये छोटी क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज़ ह्यूमस। तो ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है जो लिविंग थिंग्स के डेड मटेरियल से बनता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जिस सॉइल में, जिस टाइप्स की सॉइल में ह्यूमस जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उस सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये ह्यूमस। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनती कैसे है। तो सॉइल बनने की जो विधि है या मेथड है उसको सिंपली हम 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है वेदरिंग एंड सेकंड वन होता है ह्यूमिफिकेशन। तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग
जनरली से अगर मैं बताऊं तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, जो रॉक्स हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनके ही ब्रेक डाउन होने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जब रॉक्स होती हैं वो ब्रोक डाउन हो जाती है, और वो किन किन चीज़ों के होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो ब्रोक डाउन, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं रॉक के, वो फाइन पार्टिकल्स में जब ब्रोक डाउन हो जाते हैं, इस घटना को या इस फिनोमिनन को हम कहते हैं वेदरिंग। आई थिंक एक वेदरिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रॉक की वेदरिंग होगी कैसे। रॉक की वेदरिंग का मतलब क्या हो गया, रॉक का बड़े बड़े जो स्टोन्स वगैरह हैं उनका फाइन पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन हो जाना। तो ये सबसे पहले होता है सन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सन। अब देखिए सन से कैसे वेदरिंग होगी। देखिए सन हमें क्या देता है, गर्मी देता है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जब मैंने एयर में पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है वो लाइट वेटेड होने लगती है या फिर एक्सपांड होने लगती है, फैलने लगती है। इसी तरह से जो रॉक्स हमारे हैं, जब वो हीटेड अप होते हैं तो एक्सपांड होने लगते हैं, जिसके वजह से वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं या फिर उसमें क्रैकिंग आ जाती है, और धीरे धीरे जो रॉक्स हैं वो टूटना स्टार्ट कर देती हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि कोई रॉक यहाँ पर है वो 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको सॉइल में मिलेगा। इसमें मिलियंस ओवर ईयर का टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होती है। तो सॉइल जो सन का आपको शायद समझ में आ गया हो कि जो भी हीट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और वो एक्सपांड होता है, देन उसमें क्रैकिंग या उसमें ब्रेक हो जाता है। एंड सेकंड हम कह सकते हैं वाटर। एज़ यू नो, पानी जब भी बारिश वगैरह होती है तो पत्थर है या कोई भी चीज़ है वो वेट हो जाता है, उस वाटर को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और उसके बाद जब धूप पड़ती है वो वाटर का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। तो इस वजह से उसमें क्या आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा जब हम कोई मटका, कोई क्ले से कोई मटकी वगैरह बनाते हैं या फिर जो मिट्टी वगैरह है, बारिश होने के बाद जब धूप पड़ती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि जो पानी उसने एब्जॉर्ब किया है वो फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर वेदरिंग में। वाटर के बाद आता है विंड। विंड भी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग में। देखिए जब बहुत स्पीड से तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो रॉक्स हैं या स्टोन हैं वो आपस में क्या होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, जिससे जो रॉक्स है धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू कर देते हैं फाइन पार्टिकल्स में। तो एंड नंबर इसके बाद जो टर्म्स आता है वो आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए ये कैसे वेदरिंग में हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहली बात जैसे कि एनिमल्स हैं, जब वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, तो उनके खुरों से कहीं ना कहीं जो रॉक्स है वो धीरे धीरे टूटती है, या फिर आपने देखा होगा पत्थर वगैरह नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वेदरिंग में। एंड धीरे धीरे आपने देखा होगा कुछ घास वगैरह भी उन रॉक्स में क्या हो जाती है, उग जाती है, और वो थोड़ा बहुत जो रॉक्स के अंदर वाटर बारिश से एब्जॉर्ब किया होता है उसको सक कर लेती है, जिसके वजह से रॉक्स में क्या आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है, और इसी तरह से वो ब्रोक डाउन हो जाती है फाइन पार्टिकल्स में। और आपने इसी तरह से जान लिया कि जो आपके यहाँ पे 4th टर्म्स मैंने पढ़ाए, सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर सॉइल वेदरिंग में। ओके, अब वेदरिंग तो देखिए हो गई। जो रॉक्स है, जो मीन्स हमारा जो मिनरल मैटर्स है वो ब्रोकन डाउन हो गया है फाइन पार्टिकल्स में। अब उसमें किसकी ज़रूरत है, अब उसमें ज़रूरत है ह्यूमिफिकेशन की। ह्यूमिफिकेशन का मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके मिक्स होने की। मीन्स जब उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड मटेरियल उसमें मिक्स हो जाते हैं, सड़ी गड़ी चीज़ें जब उसमें मिक्स हो जाती है तो दोनों चीज़ें मिलकर के क्या बना देती है, सॉइल बना देती है। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीटली ह्यूमस के मिक्स होने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर ह्यूमस मिक्स नहीं होगा तो सॉइल भी फर्टिलिटी उसकी बिल्कुल भी नहीं होगी, वो हम वहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का वहाँ पर उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है सॉइल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहली बात तो जितने भी मोस्ट हम लोग हैं, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, उसको एक सरफेस प्रोवाइड करा रही है सॉइल जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। तो पहला तो फंक्शन इसका यही हो गया। और दूसरा है जो भी सॉइल है, सबसे बड़ा वो एंकरेज
प्रोवाइड करा रहा है जो हमारे टेरेस्ट्रियल के जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों को वो एक प्रकार से पकड़ के रख रहा है और उसको एक स्थिरता प्रदान करता है प्लांट्स को। तो सेकंड जो इसका फंक्शन है वो यही हो गया कि वो टेरेस्ट्रियल प्लांट को एक स्थिरता या फिर उसको मजबूती से पकड़े रखता है। एंड थर्ड है कि जो भी प्लांट्स हैं उसको जिस चीज़ की भी जिस मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो उसे सॉइल ही प्रोवाइड कराता है, और सॉइल में जब अच्छे मिनरल होंगे तो प्लांट्स में जाएंगे और उस प्लांट का यूज़ हम लोग करेंगे और वो मिनरल्स भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। उसी तरह से सॉइल जो भी प्लांट वहाँ पे उग रहा है उसको जैसे वाटर की ज़रूरत है या एयर की ज़रूरत है, वो भी सॉइल ही उसको प्रोवाइड कराती है, जिससे वो प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जो भी उसको मिनरल की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है या वाटर की ज़रूरत होती है, ये सब उसको सॉइल प्रोवाइड कराता है। इसलिए ये सब जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सॉइल के। चलिए ये सब तो हो गया, आई थिंक आपको इतना मैटर इजीली समझ में आ गया हो। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, इसके बाद सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती हैं जिसको हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर मैं मेजरली 3 टाइप्स बताने वाली हूँ। जो सबसे पहली टाइप्स है हमारा सैंड सॉइल, सेकंड टाइप है हमारा क्ले सॉइल एंड थर्ड टाइप है हमारा लोमी सॉइल। तो देखिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सैंड सॉइल जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है, उस सॉइल में बहुत ज़्यादा क्या होगा, सैंड प्रेजेंट होगी, और सैंड ज़्यादा प्रेजेंट होने में उनमें होल्डिंग की कैपेसिटी बहुत कम होगी, भले हम वहाँ पे प्लांटिंग करें या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि उसके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें क्ले सॉइल की तो ये जस्ट सैंड सॉइल की अपोजिट होती है। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और ये आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से इसमें ना ही वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, ना ही वहाँ पर एयर की जगह हो पाती है। तो इसलिए क्ले सॉइल भी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं होती है फॉर फार्मिंग के लिए। अब बात करें लोमी सॉइल की, तो जो लोमी सॉइल होती है वो सैंड सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होती है। मींस उसके पास सैंड सॉइल की भी जो एक अच्छी क्वालिटीज़ होती है कि उसके पास एयर के लिए जगह है, वाटर के लिए जगह है, और दूसरी बात क्ले सॉइल की वो जो भी ट्रीज वगैरह उसको होल्ड करके रखता है। तो ये दोनों की क्वालिटी लोमी सॉइल के पास होती है, जिस वजह से लोमी सॉइल बेस्ट होती है फॉर फार्मिंग के लिए। अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। एज यू नो सॉइल जैसे एयर पोल्यूशन होता है या वाटर पोल्यूशन होता है, उसी तरह से सॉइल पोल्यूशन भी क्या हुआ, जब हमारी सॉइल में अनवांटेड थिंग्स मिक्स हो जाती है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी नष्ट होने लगती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी हाउस होल्ड वेस्टेज वगैरह होते हैं किसी शहर वगैरह में, वो लोग तो जो क्या किया जाता है कि उस हाउस होल्ड वेस्टेज को एक पर्टिकुलर एरिया पे फेंक दिया जाता है, जिससे वो एरिया क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। उस जगह की सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी उसमें आ जाती है। तो इस तरह से सॉइल पोल्यूशन होता रहता है। तो ये तो सॉइल पोल्यूशन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आपकी जो इस वीडियो का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम की उससे भी। अब देखिए सॉइल इरोजन क्या है। एज यू नो जो हमारी टॉप सॉइल है वही क्या होती है, फर्टाइल होती है, ये सभी को मालूम है। अगर हम जितना ही डिग करके नीचे को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े स्टोन वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं और उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस भी नहीं होता। इसलिए जो टॉप सॉइल होती है वही क्या होती है, फर्टाइल होती है। इस वजह से जो टॉप सॉइल जब रिमूव हो जाती है, हट जाती है अपनी जगह से, तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, जो टॉप सॉइल है उसका हटना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। अब देखिए सॉइल इरोजन होगा कैसे। हमारा जो इसमें इसके अंडर मैंने 3 कैटेगरी बनाई गई है, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है फैक्टर प्रमोटिंग सॉइल इरोजन। किन किन कारणों से सॉइल इरोजन होगा, मीन्स जो टॉप सॉइल है वो अपनी जगह से हट जाती है। सबसे पहला है ओवर ग्रेजिंग। तो पहले अगर हम बात करें टॉप सॉइल को होल्ड कौन
करके रखता है। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी घासें होती हैं या जो प्लांट्स की जो जड़ें फैली हुई होती हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टॉप सॉइल को होल्ड करने में। अगर हम किसी जगह के आपने अगर ध्यान दिया हो, किसी जगह पर अगर कोई घास नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, तो वहाँ पर कोई भी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, वहाँ की सॉइल बिखर जाती है। तो जब ओवर ग्रेजिंग होगा, बहुत अत्यधिक मात्रा में हम पशुओं को चराएंगे, तो छोटे छोटे जो घासें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वहाँ पर की जो टॉप सॉइल है वो ढीली हो जाएगी और वो अपनी जगह से हट जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग कॉजिंग होता है सॉइल इरोजन के लिए। एंड सेकेंड वन इज स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लाइन। जैसे ही पहाड़ को अगर हम जाते हैं माउंटेन एरिया पर, वहाँ पर स्लोप्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो उसका भी रीज़न हो जाता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कभी कभी क्या हो जाते हैं, वहाँ पर की टॉप सॉइल हट जाती है। नंबर सी है फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को गिराना। ये मैंने आपको बताया था, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो दूर दूर तक फैली रहती हैं, जो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। जब पेड़ ही गिर जाएगा तो वहाँ पर की जो सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर अपनी जगह से हट जाएगी। फिर है हैवी रेन। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो आपने देखा होगा उसमें थोड़ी पावर तो होती है, तो वो सॉइल इरोजन मीन्स जो को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पर जो टॉप सॉइल है बहुत हैवी रेन के साथ बह चले जाती है, हट जाती है अपनी जगह से। फिर लास्ट है स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई हवाएं चलती हैं तो वो भी टॉप सॉइल को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो ये तो हो गए मेन जो फैक्टर्स प्रोमोटिंग सॉइल इरोजन। अब बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। अब सॉइल इरोजन का इफ़ेक्ट क्या होगा सॉइल में। सबसे पहली बात तो सॉइल इरोजन जब टॉप सॉइल ही नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड्स होंगे। मीन्स जगह बड़े बड़े, जैसे आपने पहाड़ों में सुना होगा लैंडस्लाइड हो जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया की जगह ही पूरी हट जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि वहाँ पर वो उस लैंड को होल्ड करके रखें, पेड़ वगैरह नहीं होते। जो दूसरा इसका है, वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पर लिविंग थिंग्स नहीं होगी, प्लांट नहीं होंगे, प्लांट का जो भी वेस्ट मटेरियल वो नीचे नहीं गिरेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, तो बचा क्या, जैसे कि हमने सॉइल फॉर्मेशन में पढ़ा था, सॉइल एक तो सैंड पार्टिकल्स और प्लस ह्यूमस के मिलने से बनती है, लेकिन जब ह्यूमस ही नहीं होगा तो बचा क्या, ओनली सैंड ही बची। तो जिस वजह से वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल की, मतलब ये इफ़ेक्ट होंगे। अब लास्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल सीधी जो फैक्टर अफेक्टिंग है इनको कंट्रोल करके, मीन्स हम ओवर ग्रेजिंग को जब थोड़ा कंट्रोल कर लें, और जो स्लोप्स हैं पहाड़ों में आपने देखा होगा टेरिस फार्मिंग की जाती है, टेरिस वगैरह प्लेन, फिर टेरिस बनाया जाता है प्लेन, या फिर हमको हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। इस चीज़ को भी हम करके लैंडस्लाइड को या फिर जो सॉइल इरोजन है उसको हम रोक सकते हैं। और फेलिंग ऑफ ट्री मीन्स प्लांटिंग ट्री करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही है कि हम प्लांटिंग ट्री से ही सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अगर सॉइल इरोजन नहीं होगा तो टॉप सॉइल अपनी जगह होगी, टॉप सॉइल ही फर्टाइल होती है और उसी से जो किसान है वो अपनी फार्मिंग करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज लोगों को आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स के साइकिल्स हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।